Hello everyone, welcome back to online classes. Today we learn lesson 6, the land of dense forest, Democratic Republic of Congo. Dear student, it is also known as DRC. Congo is a country located in the Central Africa. The equator passes through the continents of South America, Africa and Asia. The area that lies on the both sides of the equator is known as the equatorial region. The climate of the equatorial region is hot and wet. In this lesson, we will learn about the location and climate of the equatorial region, about the Democratic Republic of Congo, a country in the equatorial region, about the vegetation and wildlife of the Democratic Republic of Congo, about the lifestyle of the people of the Democratic Republic of Congo. The Democratic Republic of Congo, formerly Zaire, is one of the important countries of this region. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो जो है, जिसे पहले जायर के नाम से जाना जाता था, यह इस रीजन में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनमें से एक है. इट इज एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. इक्वेटोरियल रीजन के क्लाइमेट को समझने और वहां के लोगों के जो है लाइफस्टाइल पे इस क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझने के लिए जो कोंगो है एक अच्छा एग्जाम्पल है. लोकेशन: द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DRC इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसे DRC के नाम से भी जाना जाता है, यह सेंट्रल पार्ट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है. बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो कि 5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में है. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के अकॉर्डिंग यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है. द फर्स्ट टू बीइंग सूडान एंड अल्जीरिया. इससे पहले दो कंट्री सूडान और अल्जीरिया कोंगो से क्षेत्रफल में बड़े हैं. 1/3 ऑफ द DRC लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. DRC का 1/3 पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, while the other 2/3 lie in southern hemisphere. 2/3 पार्ट जो इसका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. किंशासा इज द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो की कैपिटल किंशासा है. द नेक्स्ट टॉपिक इज नेबर्स. The Democratic Republic of Congo shares its boundary with the following countries. Democratic Republic अपनी बाउंड्रीज को फॉलोइंग कंट्रीज के साथ शेयर करता है. The first country is Central African Republic and Sudan in the north. Second is Uganda, Rwanda, Tanzania and Burundi is the east. Zambia and Angola in the south. Republic of Congo in the west. Rivers. The river Congo is the lifeline of the people of Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo के लोगों की जो रिवर कॉन्गो है वो लाइफलाइन है. द कोंगो रिवर बेसिन कवर्स द एंटायर कंट्री. कोंगो रिवर बेसिन लगभग पूरे कंट्री को कवर करती है. द रिवर कॉन्गो एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फॉर्म द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्टेशन. कोंगो नदी और इसके जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ट्राइब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियां हैं, वो देश के इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन के बैकबोन हैं. द रिवर्स कसाई, सांगा, उबांगी, अरुविमी एंड लुलोंगा आर द इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर कॉन्गो. लैंडस्केप. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द DRC माउंटेनस. द Pita 5,119 meter is the highest peak in the Democratic Republic of Congo. DRC पहाड़ी के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है. जो मैग्रीटा है जिसकी हाइट 5,119 मीटर है, यह DRC कोंगो की सबसे हाईएस्ट पीक है. There are also several lakes in DRC. DRC में कई झीलें भी हैं, such as लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू एंड लेक टेंगानिका.
Many of these lakes are situated in the eastern part of the country. इनमें से अधिकतर झीलें जो हैं कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड हैं. Climate. The climate of the Democratic Republic of Congo is generally hot and wet. Democratic Republic country का climate hot and wet है. The country experiences high temperature and high humidity. यह देश high temperature और high humidity का अनुभव करता है. There is little variation in the temperature during summer and winter. समर और विंटर के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल. दिन और रात लगभग एक जैसे होते हैं. ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्ड अप एंड ब्रिंग रेनफॉल टू द रीजन. धीरे धीरे बादल बनते हैं और इस रीजन में बारिश होती है. इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में हर शाम को बारिश होती है. दिस रेनफॉल इज नॉन एज 4 o'clock रेनफॉल. इस रेनफॉल को 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, द रिवर कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर रिवर नायल. नेक्स्ट इज वेजिटेशन. मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का अधिकतर जो पार्ट है वो किससे कवर है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है. ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय, एवरग्रीन मीन्स हरा भरा, जो हमेशा हरा भरा रहता है. रेन फॉरेस्ट मीन्स वर्षा वन. इट मीन्स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन. दीज रेन फॉरेस्ट आर द सेकेंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द थिकेस्ट इन द वर्ल्ड. ये रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट घने जंगलों में से एक है. दीज फॉरेस्ट हैव वेरी टॉल एंड डेंस फॉरेस्ट हुज ब्रांचेस फॉर्म अ थिक कैनोपी. ये जंगल जिनके पेड़ काफी ऊंचे होते हैं और घने घने पेड़ होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो एक कैनोपी घने कैनोपी को बनाती हैं. इवन सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दीज फॉरेस्ट. यहाँ तक कि जो सन की लाइट है वो भी इन जंगलों में नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती है. सो दे रिमेन डार्क एंड डिम इवन द डे टाइम. इसलिए जो ये फॉरेस्ट हैं ये दिन के समय भी इनके अंदर जो है हल्का सा जो है अंधेरा रहता है. द साउथ एंड साउथ वेस्ट एरिया ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विथ ग्रासलैंड्स. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का जो साउथ वाला पार्ट है और साउथ वेस्ट वाला पार्ट है वो हमेशा घास से हरा भरा रहता है. दैट्स ऑफ टुडे चिल्ड्रन. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.